हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और आप देख रहे हैं स्वास्तिक कंप्यूटर एजुकेशन। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने लॉजिकल फंक्शंस के कुछ फंक्शंस को क्लियर कर लिया था पढ़ के, जैसे कि काउंट इफ़, सम इफ़ और नेस्टेड इफ़। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी किए आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम हमारे एंड फंक्शन की ओर। सो एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। एक्सेल सीट में इसका यूज़ हम तब करते हैं जब एक ही टाइम में एक से ज़्यादा कंडीशन लगाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जैसे कि एंड फंक्शन का सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे एंड फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एंड इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर बाय विच वी कैन कंबाइन मोर देन टू कंडीशन इन द इफ़ फंक्शन। इफ़ बोथ कंडीशन आर ट्रू ऑफ एंड ऑपरेटर देन डिस्प्ले ट्रू स्टेटमेंट, अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि एंड फंक्शन ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है जिसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे कंडीशन 1, कंडीशन 2, और यहाँ पे उसका रिजल्ट हमने शो कराया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो ट्रुथ टेबल ये हमें क्या सिखाता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुआ, एंड फंक्शन में अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो ट्रू में आएगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 जो है वो हमारा फॉल्स है, तो उसका रिज़ल्ट क्या है, हमारा फॉल्स है। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स रहेगा तो उसका रिज़ल्ट हमेशा फॉल्स ही शो करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं उसका सिंटैक्स कि एंड फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। तो हमारे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इफ़ लगाया हुआ है, जस्ट अभी इफ़ को इग्नोर करिए। तो जो एंड फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो होता है ये। ठीक है, एंड कंडीशन 1 एंड उसके अंदर कंडीशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जो एंड फंक्शन, ये जो कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 मतलब पहला कंडीशन जिसके द्वारा वैल्यू को टेस्ट किया जाता है, और यहाँ पे दूसरा कंडीशन जिसके द्वारा हम वैल्यू को टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको और भी बेटर तरीके से समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चंस लिखा हुआ है और यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें कुछ डाटा हमने फिल किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम इसका ये एंड फंक्शन का यूज़ करके इसका फाइनल रिज़ल्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इफ़ फर्स्ट टर्म मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 300 एंड सेकेंड टर्म मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 300 देन सो रिज़ल्ट पास, अदरवाइज व्हाट, फेल। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पे क्या पूछा है, इफ़ फर्स्ट टर्म मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 300। यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोग के पास, इफ़ आ रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग इफ़, ब्रैकेट ओपन। अब हम यूज़ करेंगे एंड फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं एंड, ब्रैकेट ओपन। अब जो हमारा कंडीशन है, कंडीशन 1 मीन्स लॉजिकल 1 जो है वो हमारा क्या है, लॉजिकल 1 क्या बताता है, पहला कंडीशन जिसके द्वारा वैल्यू को टेस्ट करना है। ठीक है, तो पहला हम लोग का क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म का मार्क्स। फर्स्ट टर्म का मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 हुआ एंड सेकेंड टर्म का मार्क्स, यहाँ पे हमने एंड फंक्शन लगाया है इसलिए यहाँ पे एंड का यूज़ हम लोग पहले कर चुके हैं, तो एंड लगा के यहाँ पे दूसरा लॉजिकल मांग रहा है। दूसरा लॉजिकल हम लोग का मतलब दूसरा कंडीशन मांग रहा है, तो दूसरी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कंडीशन जिसके द्वारा हम वैल्यू को टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कंडीशन हमारे ये है कि सेकेंड टर्म का मार्क्स भी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 हुआ देन रिज़ल्ट पास होना चाहिए, अदरवाइज फेल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या दे देंगे, रिज़ल्ट पास, अदरवाइज रिजल्ट इज़ फेल। यहाँ से ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा ट्रुथ टेबल में आप देख रहे हैं, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो उसका रिज़ल्ट ट्रू आएगा, और अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गया तो उसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का मार्क्स तो 300 है, बट जो सेकेंड टर्म का मार्क्स है वो ना 300 है और ना ही 300 से ग्रेटर है।
ठीक है, मतलब ना 300 है और ना 300 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक कंडीशन जो हम लोगों का है वो फॉल्स हो जा रहा। तो अगर एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स होगा तो उसका रिज़ल्ट अपने आप क्या आ जाएगा, फॉल्स ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या शो कर दिया हम लोग का, फेल। ठीक है, अब हम इसको राइट कॉर्नर से इसको नीचे ड्रैग करते हैं। तो देखिए जितने भी रिज़ल्ट हैं वो फेल ही आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे अरे ये तो गलत रिमार्किंग किया है, फेल कैसे आ जाएगा सब में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक भी स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो ना ही 300 है और ना ही 300 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे जैसे टिया, इसका मार्क्स एक सेकंड टर्म में 300 है, मान लीजिए यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म में उसका कर देते हैं 350। ठीक है, और यहाँ से करते हैं एंटर। तो देखिए ऑटोमेटिकली जो उसका रिज़ल्ट है फाइनल का वो अपडेट होके क्या दिखा दिया, हमारा पास शो कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे भी हम राम का, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लगा देते हैं 320 फर्स्ट टर्म का मार्क्स। ठीक है, और यहाँ से उसका सेकेंड टर्म का मार्क्स भी हम लगा देते हैं 308, एज्यूम दैट। ठीक है, और यहाँ से करते हैं एंटर। तो देखिए इसका भी रिज़ल्ट अपडेट होकर हमें क्या शो किया, पास शो किया। ठीक है, तो यहाँ पे सारा सेल में हम लोग का फेल इसलिए शो किया था क्योंकि एक भी स्टूडेंट ऐसे नहीं है जिसका फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों टर्म्स में 300 या 300 से ज़्यादा मार्क्स आए हों। अगर एक में आया है तो दूसरा में नहीं आया, दूसरा में आया तो फर्स्ट टर्म में नहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सारा रिज़ल्ट फेल ही शो किया था, मतलब फॉल्स शो किया था। तो आई होप गाइज जो एंड फंक्शन है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, सो गाइज एंड फंक्शन में इतना ही।